हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था स्टूडेंट? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होती है? तो आप सोच रहे हो कि मैं पॉलिनोमियल की क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से बातें आगे बढ़ेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो देखिए, किसी भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होता था कि जितने भी टर्म्स आपके वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, उनमें जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? आपका होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता था? ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ सी आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम इक्वल टू 0 का साइन लगाते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्रिएट करके एक इक्वेशन बना देते हैं, तो उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब आपको एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन देखना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और हर एक टर्म में वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हमें केवल यहाँ पे क्या देखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखना है। तो हम लोग पावर क्या देखेंगे? वेरिएबल की पावर, या तो आपका 0 हो, 1 हो, 2 हो। और दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, तो इस इक्वेशन में आपको क्या होना चाहिए? जो मैक्सिमम पावर या डिग्री है उस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 मिलती है, 0 मिलती है, 3 मिलती है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी डिग्री क्या हो बच्चों? 2 होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे अगर हमने लिखा x² = 0, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ यू राइट x² + 5 = 0, दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x² + 8x = 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। एंड अनदर थिंग इज़ कि इसमें जो भी टर्म है, उन टर्म के जितने भी वेरिएबल है, सबकी वेरिएबल की पावर क्या आपका? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग आगे मूव करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमारे पास 8 पार्ट है। इन 8 पार्ट में से बच्चों हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है? जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली आप सॉल्व करेंगे। एंड सॉल्व करने के बाद आपको क्या चेक करना है कि दिया गया जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x + 1 होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर पे अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? a², दैट मीन्स x² + 1² प्लस 2ab होता है, तो 2 × x × 1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा? 2x एंड दिस इज -6। अब क्या करना है हमें? जो भी सिमिलर टर्म है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो x² + 1 + 2x, ये राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax² + bx + c = 0, उसमें हमें क्या करना है? राइट साइड को 0 करना है। तो ये सारे टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x एंड दिस इज +6 = 0। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? +2x -2x कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमें क्या मिल गया? x² + 1 एंड 6 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 7 = 0। तो देखिए ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन मिला जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है, और ये x² + 7 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है आपका x² + bx + c = 0 के। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो वी राइट एज x + 1 होल स्क्वायर = 2x - 3 इज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। अगर अलजेब्रिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा अगर डिग्री 1, 0 या 3 मिल जाती है। यस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में ब्रैकेट 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई है। तो इसको हमें चेक करना है कि ये दिया गया अलजेब्रिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, दैट मीन्स कि इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि दिए गए इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है। ठीक है, अगर डिग्री 2 आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, अदरवाइज दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा -6 एंड माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा +2x। सारे टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में भेजेंगे, इक्वल टू 0 क्रिएट करेंगे राइट साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड दिस इज +6 एंड दिस इज -2x इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, ये सिमिलर टर्म है, -2x कितना हो जाएगा -4x +6 इक्वल टू 0। सो वी कैन सी दैट द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन इज 2। इस अलजेब्रिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। देखिए यहाँ वेरिएबल पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। सो वी कैन क्लियरली से दैट द डिग्री ऑफ द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन इज 2, हैंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको राइट कर देंगे बच्चों, यस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सिंपली सॉल्व करके आपको चेक कर लेना है कि दिए गए जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है कि नहीं है। सो इस तरीके से आप रिमेनिंग सभी पार्ट्स को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो इस वीडियो में अभी हम केवल 2 पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, फिर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 1 बाय 1 आने वाले वीडियोज़ में सॉल्व किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आप अच्छे से रिवाइज करो, स्टडी करो और कॉन्सेप्ट को डीपली समझिए। थैंक यू।